हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एग्जाम बाई संदर्भ। मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो क्या चीज है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पढ़ते समय सब समझ में आता है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं। उस चीज को कैसे हम दूर करें, इस चीज के माध्यम से आपको लिए ये पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जो कि आप एकदम जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक उस नियम को फॉलो करते हैं। एग्जाम टाइम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हो, चाहे वो क्लास 12 के या कंपटीशन के बच्चे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर वीडियो को लास्ट तक बोलिए। वादा करते हैं कि आप लोग मेरे नियम को और फॉलो करते हैं तो आप कभी जिंदगी में ऐसे भूलोगे नहीं। तो क्या चीज है, आपको भी मालूम है कि हाँ हम कैसे करेंगे पढ़ाई तो हमको याद रहेगा, ठीक है ना। कि क्या पहला हमारा है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप समय पर सब याद आ जाता है, जैसे कि पढ़ते हो तो याद हो जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो सारा का सारा आंसर क्या हो जाती हो, भूल जाती। क्या हो जाती हो, भूल जाती। इस चीज को दूर करने के लिए मैं लगा पहला हमारा क्या है, इसका कारण वीक मेमोरी नहीं, क्या है, नहीं है। इसका जो कारण है आपका ये अगर समझते हो कि हमारी मेमोरी कम है, ऐसा देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर समझते हो कि हमारा माइंड कमजोर है तो बिल्कुल आप भाई कमजोर नहीं, आप किसी से भी कमजोर नहीं। गलतियां यही करते हैं बच्चे, उनको मालूम नहीं रहता है, टूल्स नहीं मालूम रहता है, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं रहता है और कुछ नहीं। गलत रिविजन टाइम, अगर रिविजन करने का टाइमिंग क्या होता है, अगर रिवीजन करते हो पढ़ते हो उसका टाइम क्या होता है वो मैं बताऊँ। 99% स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के पहले रिवीजन करते हैं, ऐसा नहीं करते। बच्चे समझते हैं कि चलो एक महीना रह जाएगा एग्जाम, मैं उस समय रिवीजन करूंगा, ऐसा करते हो वैसे कभी होती नहीं। आपको डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन। आइए इसके साथ आगे बढ़ते, जबकि ब्रेन को याद रखने के लिए गैप रिवीजन की जरूरत नहीं। गैप रिवीजन क्या है, जैसे कि हम आज याद किए, कल रेस्ट किए, परसों याद किए, तो कम से कम एक हफ्ते बाद उसको याद करो, फिर 3 दिन बाद या 4 दिन उसको रिवीजन करो। ये चीज होना चाहिए। तो वही तरीका आपका है यहाँ पर, ये आज से यह तरीका अपनाओ। वो कौन सा तरीका है, पहला हमारा तरीका है रिवीजन का, कि एक दिन बाद, जैसे आज जो पढ़ा गया आज रिवीजन कर दिए, तो कल एक दिन बीच लगाकर अगले दिन इसको क्या करना है, रिवीजन करना। फिर दूसरे दिन 3 दिन के बाद जो आज रिवीजन किए हो, ठीक उसको 3 दिन बाद रिवीजन करना है। कितने दिन, 3 दिन बाद रिवीजन करना है। और तीसरा हमारा है कि 7 दिन बाद जो आज रिवीजन किए हो, जो आज याद किए हो, जो आज लर्न किए हो, उसको अब 7 दिन बाद याद। सही समझ में आया। जैसे कि हम कोई परिवर्तन का नियम हम पढ़ते, आज पढ़ा दिए सर ने परिवर्तन का नियम, तो इसको हम आज रिवीजन कर दिए पहला दिन, ठीक इसके एक दिन बाद, एक दिन गैप लगाकर दूसरे दिन इसको रिवीजन करना, ठीक है ना। श्रृंखला बनाते चलेंगे। फिर जो कल पढ़े हो उसको एक दिन बाद याद करना, लेकिन जो आज पढ़े हो, ये वाला आज परिवर्तन पढ़े हो, फिर दूसरे दिन दूसरा बार रिवीजन कब करना है, दूसरे दिन नहीं, पहला बार रिवीजन कर दिए एक दिन बाद, दूसरी बार रिवीजन करना है आपको 3 दिन बाद। कितना, 3 दिन बाद आपको रिवीजन करना है। फिर तीसरा रिवीजन हमको करना है 7 दिन बाद। कितने दिन बाद, 7 दिन। अगर 7 दिन बाद रिवीजन करते हो दोस्त, तो आपको पेपर के समय में कभी रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं किसी से हेल्प लेने के लिए। अगला हमारा क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या चीज, सबसे अच्छी चीज है कि इससे चीजें लंबे समय तक दिमाग में टिकने लगती है। अगर ऐसे हम रिवीजन करते हैं तो इस तरीका से रिवीजन करते करते हमारे माइंड में क्या होती है, वो चीजें टिकने लगती हैं, वो कभी भूलती नहीं। इसलिए टॉपर लोग क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं और ज्यादा याद करते हैं। तो आपको भी पढ़ना है, कम नहीं करते हो। हमारा दोस्त ने तो बहुत कम पढ़ा था पेपर में, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था, लेकिन उसका नंबर अच्छा है। तो दोस्तों उसको पढ़ने का टूल्स मालूम, पढ़ने का तरीका उसको मालूम था, इसलिए उतना वो टॉप कर गया और आपसे बेहतर नंबर आ गया। तो आप भी अगर इस नियम को, अगर टूल्स को करते हो तो आप भी टॉप कर जाओगे। और टॉपर बच्चे ऐसे ही करते, कम पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ने के तरीका से पढ़ते, टूल्स से पढ़ते। गलतियां क्या नहीं करनी है। और एक बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि रिवीजन सिर्फ पढ़ कर मत कर, माने कि ये नहीं कि पढ़ते जाओ ये रिवीजन है, ऐसे कभी नहीं। क्या करना है,
तो आपको किस तरीका से रिविजन करना है, ये चीज इंपोर्टेंट पॉइंट्स को बोल कर याद करो। अगर कोई इंपोर्टेंट पॉइंट है बोल कर याद करो, चलते चलते याद करो, चलते फिरते याद करो, वो कभी नहीं होंगे। खुद से सवाल पूछो। अगर हम रिवीजन कर लिए हैं, उसको याद कर लिए, 5 मिनट आई को बंद करिए, आंख को बंद करके उसको सोचिए हम क्या याद किए। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया, खुद से सवाल पूछो, बिना देखे रिसाइकल करो। बिना देखे, जैसे हम बोले आंख बंद करके अपनी सोचो तुम क्या पढ़े हैं, क्या याद किए। ठीक है, अब यही स्मार्ट स्टडी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मार्ट स्टडी कहलाता है, स्मार्ट टूल्स कहलाता है, स्मार्ट तरीका कहलाता है। जो कि टॉपर बच्चे भी इसको क्या करते हैं, इस नियम को फॉलो करते हैं। आइए आगे क्या, मैं अगले 30 दिनों तक ऐसी प्रैक्टिस स्टडी टेक्निकल सिखाऊंगा। बिल्कुल 30 दिन तक आपको ऐसे तरीका से सिखाऊंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए और सभी बच्चों के यहाँ से डेली इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इससे इंटरेस्टेड हो, मेमोरी कमेंट जरूर कमेंट करिए कि आपकी मेमोरी कैसी और मेरा वीडियो कैसा रहा। इससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और एक शेयर और एक लाइक। अगर नए भी चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर कंप्लीट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम बाय संकल्प लिखोगे उस पर आ जाएगा और उस पर मैं डाल चुका हूँ एग्जाम बाय संकल्प, जो कि मेरे चैनल का ही नाम है और इसी से मेरा टेलीग्राम बना हुआ है। उस पर जाओगे, उस पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।